नमस्कार। आज हम वाणी के विवेक पर चिंतन मनन करेंगे। आज का विषय रहेगा कैसे सीखें वाणी का विवेक। ईश्वर ने वाक शक्ति के रूप में मनुष्य को एक अमोघ शस्त्र प्रदान किया जिसे हम वाणी कह सकते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न माने जाते हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी। पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेंगे। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। किसी ने स्पष्ट ही कहा है कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। तो इसलिए हमें सदैव मीठा बोलना और विनम्र होना चाहिए ताकि हमारी प्रसन्नता बनी रहे। शब्द ही खुशी है, शब्द ही गम है, शब्द ही पीड़ा है और शब्द ही मरहम का काम करते हैं। बोलते समय हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी के साथ करना चाहिए। हर बात सोचने की तो हो सकती है, पर बोलने की हो यह ज़रूरी नहीं। इसलिए बुद्धिमान सोच कर बोलते हैं और जो बुद्धू हैं वो बोल कर पछताते हैं। हमारी सोच से शब्दों का निर्माण होता है। यदि हम कम बोलते हैं तो हमारे में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। उचित शब्द को चयन करने का मौका हमें मिल सकता है। हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो विवेक का अर्थ वास्तविक गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने की क्षमता, जिसे हम विवेक का नाम देते हैं। विवेक वह रोशनी है जिसके जरिए आप परिस्थिति को सही या गलत के सापेक्ष समझ सकते हैं। क्योंकि विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनय बुद्धि का पोषण करता है और विवेक उसे लक्ष्य पर ले जाने का काम करता है। जब लक्ष्य प्राप्त होता है तब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। यही मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्यों को उच्च आदर्शों तक प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मेरे विचार से तो विवेक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना विवेक के मनुष्य को अच्छे और बुरे का, सही और गलत का अंतर ही समझ में नहीं आता। विवेक मत गतिशील होता है, क्योंकि विवेक समय सापेक्ष होता है। समय सदा गतिशील होता है तो विवेक जड़ हो ही नहीं सकता। विवेक नित्य नवीन होता है। कबीर दास जी ने भी यही कहा है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। तो यह सब विवेक की ही उपज है। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भी विवेक की ही उपज है, विवेक से ही संभव हो सका है। और ओशो ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जोर से और अकारण ऊंचा बोलने वाले झूठे ही होते हैं, सत्य धीमा बोलने पर भी सत्य ही रहता है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके बातचीत करने के ढंग से होती है। भले ही व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वाणी में कर्कशता है, रूखापन है, तो वह कभी किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। इसके विपरीत सामान्य दिखने वाला व्यक्ति यदि सौम्य है, उसकी वाणी में मिठास है, तो वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। शब्दों का चयन ये बोलने वाले के भाव पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। तो वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है। तो हमें उचित अनुचित का ज्ञान रखकर
बोलने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। इस तरह से तोल मोल के बोलना, अपनी आवाज़ पर ध्यान देना, ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर ना बोलना, ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। हमें बोलते समय विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखें। बिना सोचे समझे कभी ना बोलें। बोलते समय अवसर और स्थान का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाजार, अस्पताल आदि में हम धीरे से बोलें, क्योंकि कहा गया है शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो अवसर और स्थान का विशेष ध्यान करके हमें अपनी वाणी के विवेक को सुरक्षित रखना चाहिए। दो लोगों के बीच में कभी ना बोलें, बिना मांगे अपनी सलाह न दें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें। तभी बोलें जब आपके बोलने की कोई अहमियत हो। साथ ही बोलने वाले की रुचि को भी ध्यान में रखकर बोलें। बोलते समय बेवजह हाथ ना हिलाएं, आंख ना मटकाएं, ना दूसरों को छुएं, ना दूसरों को हाथ मारें। इससे आपके व्यक्तित्व में एक तरह से रुकावट का आभास होने लगता है। किसी दूर खड़े व्यक्ति से चिल्ला चिल्ला कर बात करने की कोशिश ना करें, उसके पास जाकर बोलें, क्योंकि कहा भी गया है कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तो इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम स्थापित करना चाहिए। अगर आपकी वाणी खूबसूरत है तो चाहे तो आप दिल जीत लें और चाहे दिल चीर दें। व्यक्ति की वाणी और व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का प्रमाण होता है। तो इसीलिए हमें अपनी वाणी पर संयम स्थापित करना चाहिए। जब हम कभी बच्चों के विद्यालय में जाते हैं तो उनकी अध्यापिकाओं से शिष्टाचार से बातचीत करें। किसी उच्चाधिकारी का मान करते हुए अपने मातहतों को कम ना समझें। बच्चों के सामने उसके शिक्षकों और रिश्तेदारों के लिए अपशब्द ना कहें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। तो अपने पद की गरिमा बनाए रखें। ऐसी स्थिति से बचें कि आपसे छोटा व्यक्ति आपको जवाब ना दे जाए। किसी सेवक या किसी बाहरी व्यक्ति से घर की बातें ना करें। उनके सामने गाली गलोच भी ना करें। अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए बहस ना करें। ना ही चिल्ला चिल्ला कर अपने को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग इस बात को पहचान पाते हैं। क्योंकि इस जगत में शब्द व्यर्थ नहीं बोला जा रहा। हमें अपनी वाणी पर संयम और भावनाओं पर संतुलन स्थापित करना चाहिए। अपनों से बड़ों के लिए अपशब्द, उनके पीछे भी हमें कभी नहीं बोलने चाहिए, जिससे हमारी जाति, परंपरा, मर्यादा भंग हो। हमें किसी जात पात के व्यर्थ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाणी पर संयम स्थापित करके रखेंगे तो हम सभी धर्मों के प्रति समादर का भाव हमारे हृदय में रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के मुंह से जब कोई बात निकल जाती है तो हम उसका मजाक ना बनाएं और किसी महफिल में भी किसी को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि ना शत्रु, ना शस्त्र, ना अग्नि, ना विष, ना दारुण रोग मनुष्य को संतप्त करते हैं। संतप्त करती है तो कड़वी वाणी। तो हमें किसी के लिए भी ऐसी वाणी मुख से बाहर निकालते समय 1000 बार सोचना चाहिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। यदि सही तरीके से आप बोलना जानते हैं तो आपको पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर निकाला जाना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है।
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। और तुलसीदास ये भी कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार ही संचरे साले सकल शरीर। कि किस प्रकार से कड़वी वाणी, किसी का मजाक, उपहास, वो हमें अपनी नज़रों से भी नीचे गिरा देता। एक दूसरे की बात इधर से उधर ना करें, एक कान से दूसरे सुने, दूसरे कान से निकाल दें। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। हमें अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। ऐसा माना जाता है कि हमें अपनी वाणी का विवेक स्थापित करना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम स्थापित करना चाहिए। ये ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बना देती हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी वाणी पर विवेक स्थापित करना चाहिए। हमें वाणी का विवेक सीखना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने व्यक्तित्व को समाज में प्रभावशाली रूप में स्थापित कर सकते हैं। आशा है कि आप अपनी वाणी को विवेक के दायरे में सीमित करके रखेंगे, तभी समाज के अंतर्गत आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बन सकेगा। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को कैसे विवेक के दायरे के अंतर्गत हमें सीमित रखना है, इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।